Good morning, student. Now, today's video lecture we discuss about the non-recursion post-order traversal. Also, it is called as iterative post-order traversal. ठीक है. So हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था रिकर्सिवली पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं बाइनरी सर्च ट्री का. ठीक है. तो बाय यूजिंग रिकर्शन फंक्शन and in this video we discuss without recursion function or it is called as a iterative function. So post order traversal का sequence क्या होता है, what is the procedure क्या होता है post order traversal का in general. So जो हमने recursion में देखा था कि traverse the left subtree, हम सबसे पहले क्या करते हैं लेफ्ट सब ट्री को यानी लेफ्ट चाइल्ड को ट्रैवर्स करते हैं. ठीक है, दिस इज द स्टेप नंबर 1. देन स्टेप नंबर 2 क्या था, ट्रैवर्स द राइट सब ट्री. ओके, दैट इज ट्रैवर्स द राइट चाइल्ड. पहले हम लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करते हैं, लेफ्ट सब ट्री को विजिट करते हैं, उसके बाद हम राइट सब ट्री को विजिट करते हैं और वी कैन से दैट राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करते हैं और एट द एंड में हम रूट को विजिट करते हैं. ओके, सो दिस इज द सीक्वेंस, ट्रैवर्स लेफ्ट सब ट्री, ट्रैवर्स राइट सब ट्री एंड द एंड विजिट द रूट. ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमारा होता है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में. सो इटरेटिवली पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करना, इट मीन्स दैट हियर वी यूज वन डेटा स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम स्टैक इस डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करने वाले और जिसके थ्रू हम ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करने वाले हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे जो ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करने वाले हैं तो इसका किस तरह से प्रोसीजर होगी, तो हम यहाँ पे कुछ एडिशनल थिंग्स का यूज़ करने वाले हैं. सो इन एडिशन टू चेकिंग द लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड we have to check the left and right child is visited earlier or not. तो यहाँ पे जो एडिशनल कंसेप्ट है, जैसे हम करते थे लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करते थे, राइट चाइल्ड को विजिट करते थे, ठीक है, वो तो हमें करना ही है. बस इसमें एडिशनल एक चीज़ करना है कि हमें चेक करना है वो ऑलरेडी विजिटेड है या नहीं है. जैसे हम ट्रैवर्सिंग करते थे, लेफ्ट चाइल्ड को ट्रैवर्सिंग करते थे, लेफ्ट सब ट्री को, देन राइट सब ट्री को ट्रैवर्सिंग करते थे. ओके, दिस इज द कॉमन थिंग, बट हियर वी परफॉर्म वन एडिशनल थिंग इज दैट हियर वी हैव टू चेक इट इज़ ऑलरेडी विजिटेड और नॉट. हमने उसे पहले ही विजिटेड किया है या नहीं किया है. ठीक है, सो फॉर दैट नीड टू क्रिएट अ नेस्टेड स्ट्रक्चर. तो हम यहाँ पे एक नेस्टेड स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है कि लेफ्ट और राइट चाइल्ड को ट्रैवर्स करना एज वेल एज वो अर्लियर विजिटेड है या नहीं है. तो ये हमें एडिशनल वर्क यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ता है. ठीक है, सो इन एडिशन टू डेटा लेफ्ट एंड राइट फील्ड वी हैव नीड टू एक्स्ट्रा फील्ड्स दैट इज विजिटेड लेफ्ट वी लेफ्ट एंड विजिटेड राइट. जो मैंने अभी बताया आपको कि हम एडिशनल जो थिंग परफॉर्म करने वाले हैं कि पर्टिकुलर नोड को, पर्टिकुलर चाइल्ड को हमने पहले विजिट किया है, अर्लियर विजिटेड और नॉट. सो फॉर दैट वी कैन से दैट हियर वी परफॉर्म टू एक्स्ट्रा थिंग्स दैट इज वी लेफ्ट एंड राइट लेफ्ट. वी राइट दैट इज विजिटेड लेफ्ट, हमने लेफ्ट को विजिट किया है क्या और राइट को विजिट किया है क्या. ओके, सो टू स्पेसिफाई दैट अ पर्टिकुलर नोड इज विजिटेड और नॉट, इनिशियली वी लेफ्ट एंड वी राइट इज 0. क्योंकि जब हम ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल स्टेज में क्या होगा, पर्टिकुलर इसकी जो वैल्यू होगी विजिटेड वी लेफ्ट और विजिटेड राइट की वो 0 होगी. क्योंकि जब तक हम ट्रैवर्सिंग स्टार्ट नहीं करते, ट्रैवर्सिंग मतलब एक दो नोड को जब तक विजिट नहीं कर लेते तब तक हम इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं कर सकते. मतलब जैसे हमारा इनिशियली स्टैक नल होता है, एम्प्टी होता है, उसी तरह से इनिशियली इसकी जो वैल्यू रहेगी वो सेट क्या रहेगी 0. जैसे हम ट्रैवर्सिंग करना स्टार्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बढ़ेगी, यानी हम चेक करेंगे कि विजिट है या नहीं है. ठीक है, सो in post order traversal without recursion what we do, here we traverse the left child, right child, okay, as well root node, as well as here we check the whether the early right child visited or not, left child visited or not. So for that we use the v left and v left and v right concept. Initially the value is 0 because because when we start the traversing at that time the value is incremented, or we can apply some conditions. Okay, so traversing start from root. Okay, and first left path will traverse and all the node in the root will be pushed into the stack. जो बेसिक सीक्वेंस है जो मैंने पोस्ट ऑर्डर का बताया था. ठीक है, तो हमें ट्रैवर्सिंग जो स्टार्ट करनी पड़ती है वो कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ती है, रूट नोड के लेफ्ट पार्ट से. फ्रॉम रूट नोड मतलब हम यहाँ पे ट्रैवर्सिंग जो स्टार्ट होगी वो रूट होगी एंड फर्स्ट लेफ्ट पाथ विल बी ट्रैवर्स. ठीक है, एंड लेफ्ट पाथ जो रहेगा, लेफ्ट सब ट्री जो रहेगी रूट नोड की, वो हमें ट्रैवर्स करना है. ठीक है, सो एंड ऑल द नोड इन द रूट विल बी पुश इनटू द स्टैक. तो हम जब लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करेंगे तो मेरा लेफ्ट सब ट्री का जो पहला नोड होगा
वो क्या हो जाएगा, मेरा रूट नोड बन जाएगा, जो मैंने इसके पहले भी बताया है, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट राइट एंड रूट इस तरह से हम प्रोसेसिंग करते हैं। तो लेफ्ट किसका, रूट का, तो लेफ्ट चाइल्ड जो रहेगा रूट का वो हम एज अ रूट कंसिडर करते हैं। और कंसिडर करने के बाद उसके जो सारे नोड्स थे, उसके सारे चाइल्ड जब तक विजिट नहीं हो जाते तब तक हम लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेसिंग करते हैं या ट्रैवर्सिंग करते हैं, ठीक है। सो एंड उसको अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे स्टैक इस डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करने वाले हैं। जैसे ही हम जितने जैसे जैसे नोड को हम ट्रैवर्स करते जाएंगे वैसे वैसे हर एक नोड को हम क्या करते जाएंगे, स्टैक में पुश करते जाएंगे, ठीक है। सो ट्रैवर्सिंग स्टार्ट फ्रॉम रूट एंड फर्स्ट लेफ्ट पाथ विल ट्रैवर्स, रूट का जो फर्स्ट लेफ्ट पाथ है वो ट्रैवर्स होगा, ठीक है। एंड ऑल द नोड ऑफ द रूट विल बी पुश इनटू द स्टैक। एट द एंड वी रीच अप टू द लेफ्ट मोस्ट नोड। लेफ्ट मोस्ट नोड मीन्स व्हाट, लेफ्ट मोस्ट नोड इज नथिंग बट द लीफ नोड, और वी कैन से दैट टर्मिनल नोड। जब तक हम टर्मिनल नोड तक पहुंच नहीं जाते, जब तक उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड नल नहीं आ जाता, अगर फॉर एग्जांपल हम लेफ्ट पोर्शन की बात करते हैं, तो जब तक उसका, क्योंकि टर्मिनल नोड का मीनिंग क्या होता है, टर्मिनल नोड इट मीन्स देयर इज नो चाइल्ड, ओके, दिस इज वन सिंगल नोड, दे हैव नो चिल्ड्रन, नो राइट चिल्ड्रन, नो लेफ्ट चिल्ड्रन। तो जब तक हम लेफ्ट मोस्ट नोड तक नहीं पहुंच जाते, यानी टर्मिनल नोड तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। सो as leftmost node is a leaf node, so the print its data and pop node and name it at root and start traversing again। तो जब तक मुझे टर्मिनल नोड नहीं मिल जाता है, ठीक है, एक बार मुझे अगर टर्मिनल नोड मिल गया तो टर्मिनल नोड का जो लेफ्ट चाइल्ड है नल है, राइट चाइल्ड भी नल है, क्योंकि उसको टर्मिनल नोड को चिल्ड्रंस नहीं होते। तो जब ऐसी नोड मुझे ऑब्टेन हो जाती है तो उस नोड का जो डेटा होता है, उस नोड की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या कर देते हैं, सिंपली प्रिंट कर देते हैं। वही बता, एट द लेफ्ट मोस्ट नोड इज लीफ नोड, सो इट्स नीड्स टू प्रिंट द डेटा एंड पॉप नोड टू स्टार्ट ट्रैवर्सिंग अगेन। तो वो जो नोड है जिसका ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, ऐसे नोड को हम प्रिंट कर देते हैं और क्या करते हैं, उसका डेटा मतलब डिस्प्ले करते हैं और अगेन ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से लेफ्ट पोर्शन को, लेफ्ट सब ट्री को पूरा ट्रैवर्स करने के बाद हमें तब तक ट्रैवर्सिंग करना है जब तक मेरे पास टर्मिनल नोड नहीं मिल जाता। टर्मिनल नोड का मतलब ही होता है कि जिसको चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है, मतलब वो नल पार्ट में आ जाता है। जब तक मुझे लेफ्ट रूट जो है, लेफ्ट एरो रूट इज इक्वल टू नल मिल जाता है, तब तक नल नहीं मिलता है तब तक हमारी प्रोसेस वर्क करती है। जैसे मुझे नल मिल जाएगा मेरी प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो सेम हम क्या करेंगे, जैसे हमने लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स किया है वैसे उसी तरह से हम राइट सब ट्री को भी ट्रैवर्स करते हैं। सो एट द रूट लेफ्ट ट्रैवर्सिंग इज ऑलरेडी डन, ठीक है। सो एक्सप्लोर द राइट पाथ एंड पुश ऑल द नोड अलॉन्ग विद द पाथ इन द स्टैक। जैसे हमने लेफ्ट पाथ को, लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स किया है, उसी तरह से हम राइट सब ट्री को भी ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है। एंड ऑल नोड्स अलॉन्ग इन द पाथ इन द स्टैक, और वो सारी नोड्स जो होती है वो जिनका जो पाथ होता है उसको हम स्टैक में क्या करते हैं, पुश करते हैं, ठीक है। Hence, reach at the rightmost node of root node, print its data and pop node to start traversing again। तो वही जो हमने लेफ्ट पोर्शन में किया, लेफ्ट सब ट्री में किया, वही हम करेंगे कि जैसे मतलब जब हम राइट मोस्ट नोड में पहुंच जाते हैं यानी टर्मिनल नोड पे पहुंच जाते हैं तो वही हम करते हैं। जिसको चिल्ड्रन नहीं है तो वो नोड का जो डेटा होता है उसको हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं और अगेन ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करते हैं। तो ये कब तक चलता है, जब तक आपका स्टैक पूरा एम्प्टी नहीं हो जाता है तब तक हम ये ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जब तक आपको पूरा नल नहीं मिल जाता, रूट एरो इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता है, जब तक आपका स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाएगा तब तक हमें ये क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। द प्रोसेस विल कंटिन्यू अप टू द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। जब तक एम्प्टी नहीं है तब तक ये प्रोसेस चालू रहेगा। जैसे ही स्टैक आपका एम्प्टी हो जाता है सो हम क्या करते हैं, प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। Okay, so this is the we can say the definitions of the iterative post order traversing, okay, ठीक है। So now here we see the algorithms of the post order traversing। so जो मैंने अभी आपको theoretical description बताया वही हम algorithm की steps हैं। so देखो, while stack is not empty, अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक में कुछ ना कुछ डेटा है, तो मुझे स्टेप नंबर 2 टू स्टेप नंबर 5 तक प्रोसेस को कंप्लीट करना है, कंटिन्यूली रिपीटेडली परफॉर्म करना है, ठीक है। सो आपका अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, वाइल द स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, स्टेप नंबर 2, इफ़ रूट एरो लेफ्ट नॉट नल, रूट जो भी नोड रहेगा उसका अगर लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट नोड नल नहीं है यानी वो टर्मिनल नहीं है, एंड टॉप ऑफ द स्टैक इज़ नॉट विजिट, और आपने जो टॉप डाला है यानी अगर आपने रूट नोड इंसर्ट किया है स्टैक में फॉर एग्जांपल, और वो ऑलरेडी विजिटेड नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, देखो हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है, तो मेरे दोनों कंडीशन ट्रू होना ज़रूरी है कि एक तो आपका लेफ्ट नोड जो है रूट का वो नल नहीं होना चाहिए, और जो टॉप ऑफ द स्टैक है
ठीक है, मतलब अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं, वेयर द स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी नहीं, इसका मतलब क्या होता है कि स्टैक में कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो हम कंसिडर करें कि स्टैक में कुछ एलिमेंट है, तो स्टैक का जो टॉप ऑफ स्टैक है वो ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, मार्क टॉप एज ए विजिटेड। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी टॉप रहेगा स्टैक ऑफ टॉप, ठीक है, टॉप ऑफ स्टैक, सॉरी, स्टैक का जो भी टॉप रहेगा उसको हमें क्या मार्क करना है, वो विजिटेड हुआ है ऐसे मार्क करना है। ठीक है, अगर मेरे स्टैक में अगर 20 10 इस 2 एलिमेंट है, 2 नोड है, तो मेरा टॉप ऑफ स्टैक क्या रहेगा, 10 रहेगा। तो मुझे क्या मार्क करना पड़ेगा कि जो 10 है वो मैंने विजिटेड किया, इस तरह से मुझे मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, एंड पुश रूट इनटू द स्टैक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी मेरा अभी नया नोड है, जो मुझे अभी जिसके ऊपर प्रोसेसिंग करना है, उसका रूट नोड को हम क्या कर देंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। ठीक है, मतलब ऑलरेडी मेरे पास कुछ डेटा था और मुझे एक नया नोड, एक नया ट्री को प्रोसेसिंग करना है, बाइनरी सर्च ट्री को। तो जो मेरा बाइनरी सर्च ट्री होगा उसका जो रूट नोड होगा उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुश कर देंगे इनटू द स्टैक में। तो मेरा जो नया टॉप ऑफ स्टैक रहेगा वो मेरा रूट नोड रहेगा। सेट रूट एरो लेफ्ट टू रूट। अब देखो, अब हमने क्या कर दिया, स्टैक में वो मेरा नया रूट को इंसर्ट कर दिया। फिर हम चेक करेंगे कि स्टैक का रूट का लेफ्ट नोड है क्या। अगर लेफ्ट नोड प्रेजेंट है तो उसको हम रूट कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो वही बताया है कि सेट रूट एरो लेफ्ट टू रूट, मतलब रूट नोड जो है मेरा उसका लेफ्ट अगर नोड है अवेलेबल तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको रूट करके हम अपडेट कर देंगे या उसको सेट कर देंगे। ठीक है, सेट करने के बाद हम फिर से स्टेप नंबर 1 में जाएंगे कि चेक करेंगे कि आपका स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो हम फिर से क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 को परफॉर्म करेंगे। ये कब तक चलेगा, जब तक मेरा जो टर्मिनल नोड नहीं मिल जाता, जब तक मुझे रूट का लेफ्ट नल नहीं मिल जाता है। ठीक है, तब तक हम ये क्या करने वाले, प्रोसेस को परफॉर्म करने वाले। जब तक मुझे नल नहीं हो जाता है प्रोसेस, लेफ्ट मोस्ट नोड मुझे ऑब्टेन नहीं हो जाता जिसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड नल है, ऐसी सिचुएशन जब तक नहीं आ जाती तब तक मुझे ये स्टेप नंबर 2 एंड 1 को कंटिन्यू परफॉर्म करना है, इटरेटिवली परफॉर्म करना है। ठीक है, जैसे ही मुझे लेफ्ट मोस्ट नोड मिल जाएगा, टर्मिनल नोड मिल जाएगा और उसका लेफ्ट चाइल्ड नल है, राइट चाइल्ड नल है, इस तरह से प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर दी राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करते हैं। तो वो सेम लॉजिक होगा, क्या लॉजिक होगा कि इफ रूट एरो राइट नॉट नल, रूट नोड जो है मेरा उसका राइट नोड अवेलेबल है, वो नल नहीं है, एंड टॉप ऑफ द स्टैक इज़ नॉट विजिटेड। ठीक है, और जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो हमने विजिट नहीं किया है फिलहाल। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या करते हैं, अगर विजिटेड नहीं है, सॉरी मेरा मिस्टेक हुआ था, ये जो स्टेप नंबर 2 उसमें भी लिखा है टॉप ऑफ स्टैक इज़ नॉट विजिटेड। ठीक है, मैंने विजिटेड बोला था गलती से, तो टॉप ऑफ स्टैक इज़ नॉट विजिटेड है, तो हमें क्या करना है, टॉप ऑफ स्टैक को विजिट करके मार्क करना है। वही सेम लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि अगर राइट नोड भी मतलब नल नहीं है, पर्टिकुलर वो टर्मिनल नोड नहीं है और टॉप ऑफ स्टैक हमने विजिट नहीं किया अब तक। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टॉप ऑफ स्टैक अगर विजिट नहीं किया है और हमारी राइट नोड नल नहीं है तो हमारा वही सेम लॉजिक होगा कि मार्क टॉप एज विजिटेड। हम क्या करेंगे, टॉप को विजिट किया ऐसा मार्क करेंगे। ठीक है, दिस इज द एल्गोरिदम। तो ये एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, प्रोग्राम को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देन उसके बाद क्या करेंगे, पुश रूट इनटू द स्टैक। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो भी मेरा रूट नोड होगा, मतलब अभी हमने क्या किया है कि जो मेरा रूट का जो राइट नोड था उसको हम सेट करेंगे रूट करके, जैसे मैंने वहाँ पे किया था। ठीक है, वही करेंगे हम, सेट रूट एरो राइट इनटू रूट, मतलब जो मेरी रूट नोड है उसका राइट नोड को हम रूट करके सेट कर देंगे एंड गो टू स्टेप नंबर 1। वही करेंगे, फिर से चेक करेंगे स्टैक एम्प्टी है नहीं है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलेगा जब तक आपका लेफ्ट मोस्ट राइट चाइल्ड नहीं, सॉरी राइट मोस्ट राइट चाइल्ड नहीं मिल जाता है। राइट मोस्ट चाइल्ड यानी टर्मिनल नोड नहीं मिल जाता जिसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों भी नल होते हैं, तब तक हमें प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। ठीक है, देन डिस्प्ले द रूट एरो डेटा एंड सेट टॉप इज विजिटेड सेट 0। ठीक है, लास्ट में हम क्या करेंगे, जैसे मेरा टर्मिनल नोड मिल जाता है, आइदर लेफ्ट चाइल्ड हो या लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, जहाँ जैसे मुझे टर्मिनल नोड मिल जाता है जिसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड नल होता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, डिस्प्ले द रूट एरो डेटा। ठीक है, तो रूट का जो डेटा रहेगा, जो भी मेरा रूट नोड रहेगा, वो जिसको हमने अभी रूट नोड कंसिडर किया है उसका डेटा को हम क्या कर देंगे, सिंपली प्रिंट कर देंगे। यानी जब मुझे लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड मिलता है या फिर मुझे कैसे वी कैन से दैट राइट मोस्ट चाइल्ड मिलता है, और जिसका राइट मोस्ट चाइल्ड और लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड का मतलब क्या होता है, टर्मिनल नोड, जिसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड नल होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है तो जो भी मेरा नोड है जिसको मैंने रूट कंसिडर किया था उसको हम सिंपली क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक है,
एंड और हम क्या सेट करेंगे कि हम ऐसे सेट करेंगे कि हमने टॉप को विजिट कर लिया है। जैसे आप उस नोट को प्रिंट करते हो इसका मतलब क्या होता है कि उसको मैंने विजिट किया है तभी तो उसको प्रिंट कर सकते हो। ओके, देन पॉप एलिमेंट एंड सेट इज एट ए रूट। ठीक है, तो उसके बाद जो एलिमेंट रहेगा उसको हम क्या करेंगे, रूट करके कंसिडर करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम है, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ईजिली समझ में आता है। ठीक है, सो this is the algorithm. Now this is the simple code for the C language नॉन रिकर्सिव पोस्ट और ट्रैवर्सिंग में हमने पहले एक स्ट्रक्चर बनाया है नोड का। ठीक है, पॉइंटर नोड 1 का मतलब क्या होता है कि जो भी मेरा रूट नोड होगा उसका एड्रेस हम स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नोड 1 में स्टोर करने वाले। जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो मेरा रूट नोड होता है उसका एड्रेस हम रूट इस पॉइंटर में स्टोर करते हैं। उसी तरह से मेरा जो भी रूट नोड रहेगा उसका एड्रेस जो रहेगा हम क्या करेंगे, पॉइंटर नोड 1 में स्टोर करने वाले हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हो, क्योंकि हर एक पेरेंट नोड के पास उसके चाइल्ड का एड्रेस होता है, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। ये कैसे होता है मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था अभी आपको। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपली इन ओवरव्यू लेंगे कि कैसे होता है। तो वही किया हमने कि जो भी मेरा रूट नोड रहेगा उसका जो एड्रेस है वो कहाँ पे स्टोर होगा, एक पॉइंटर में स्टोर होगा, एंड द नेम ऑफ दैट पॉइंटर इज नथिंग बट द नोड 1। ठीक है, हमने यहाँ पे वी लेफ्ट और राइट लेफ्ट को अनसाइन किया है। ठीक है, उसकी वैल्यू हमने 1 रखी है। इट नॉट कंपलसरी बट इट विल बी यूज टू स्टोर द वैल्यू। ठीक है, जो भी वैल्यू रहेगा उसको स्टोर करने के लिए विजिट हुआ है या नहीं उसके लिए हमने इसकी वैल्यू को सेट किया है। ठीक है, मेरे स्टैक का साइज़ 100 है। इनिशियली इंट टॉप इक्वल्स टू 1 है, क्योंकि कंडीशन था कि मेरा जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, एल्गोरिथम में क्या देखा था हमने, स्टेप नंबर 1, इफ़ द स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, अगर मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो इसलिए हमने बोला है कि मेरे स्टैक में कुछ ना कुछ डेटा है। तो इनिशियली इन टॉप इक्वल्स टू 1 लिखा है। ठीक है, देन स्टैक टॉप प्लस प्लस पॉइंट नोड इक्वल्स टू रूट। तो हम क्या करते हैं, ऑलरेडी आपके पास कुछ डेटा है बट हमें कोई नए बाइनरी सर्च ट्री को अगर ट्रैवर्स करना है, उसके नोड को विजिट करना है, तो उसके रूट नोड को हम स्टैक में पुश करते हैं। सो दैट्स वाई हम टॉप ऑफ द स्टैक को क्या करने वाले हैं, इंक्रीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, अब वाइल लूप चेक करेंगे, टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ऑफकोर्स टॉप में एक से ज़्यादा एलिमेंट है, क्योंकि पहले से कुछ एलिमेंट था और अभी हमने फिर से एक नया एलिमेंट डाला है, दैट इज़ रूट नोड डाला है। सो अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करेंगे जो मैंने एल्गोरिथम में बताया था। ठीक है, और सिमिलरली जब तक मुझे लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नहीं मिल जाता तब तक हमें प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। और जैसे मुझे लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड मिल जाता है जिसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड नल होता है तो हम राइट सब ट्री को प्रोसेस करते हैं, उसको ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है, तो वही एल्गोरिथम की वही स्टेप्स है कि इफ़ रूट एरो लेफ्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल एंड स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी। ठीक है, स्टैक इज़ एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करते हैं, सो स्टैक ऑफ टॉप इक्वल्स डॉट वी लेफ्ट इक्वल्स टू 1। तो हम उसको क्या करते हैं, जो स्टैक ऑफ टॉप होगा उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट को मतलब जो नोड रहेगा उसको हम विजिट करेंगे और सेट वैल्यू करेंगे 1। ठीक है, देन स्टैक ऑफ टॉप प्लस प्लस होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी उसमें कुछ नोड था और मुझे नए से भी प्रोसेसिंग करना है। तो हम स्टैक ऑफ टॉप जो रहेगा टॉप एलिमेंट को उसको हम क्या करने वाले हैं, इंक्रीमेंट करने वाले हैं। किससे, रूट नोड से, मतलब मेरा जो रूट नोड रहेगा उसको हम स्टैक में पुश करने वाले हैं। ठीक है, देन जो भी मेरा रूट नोड रहेगा उसका लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है या नहीं उसको चेक करेंगे। अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या करेंगे, पर्टिकुलरली उसको स्टैक में पुश कर देंगे। ठीक है, अगर वो मेरा अगर मेरा लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है यानी टर्मिनल नोड है और उसका जो लेफ्ट और राइट जो पोर्शन है चाइल्ड होते हैं वो अगर नल है तो हम क्या करते हैं, प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं, उस रूट नोड को डिस्प्ले कर देते हैं। एंड क्या करेंगे, वी से दैट और लेफ्ट सब ट्री इज कम्प्लीटली ट्रैवर्स और विजिटेड एंड नाउ वी आर गोइंग टू द राइट सब ट्री। ठीक है, तो वो एल्गोरिथम कोई प्रोसेस हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, वही सेम काम होगा यहाँ पे भी, राइट सब ट्री को भी उसी तरह से हम ट्रैवर्स करेंगे। जब तक मेरा टर्मिनल नोड नहीं मिल जाता राइट साइड में तब तक हम यहाँ पे ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करेंगे। वही चेक करेंगे कि रूट का राइट जो है वो नल नहीं होना चाहिए, एज वेल एज आपका स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो हम वही परफॉर्म करने वाले हैं। क्या परफॉर्म करने वाले हैं कि टॉप को हम विजिट करेंगे। ठीक है, सेट टॉप डॉट वी राइट का मतलब क्या होता है, विजिटेड राइट नोड, हमें सेट करना पड़ता है। तो मार्क टॉप एज ए विजिटेड, हम बोलेंगे कि स्टैक ऑफ टॉप को हमने विजिट किया, उसके लिए हमने एक वेरिएबल यूज़ किया है, वी राइट इक्वल्स टू 1 कर देंगे, क्योंकि हमने इनिशियली ही नोड में हमने सेट किया था कि वी लेफ्ट इक्वल्स टू 1 और वी राइट इक्वल्स टू 1। ओके, सो वही सेम होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रूट इक्वल टू रूट राइट, तो उसके बाद जो मेरा रूट नोड रहेगा उसका राइट को हम एज ए रूट करके सेट करते हैं। ठीक है, और प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं जब तक मेरा टर्मिनल नोड नहीं मिलता है राइट साइड में। वही एल्गोरिथम को ही हमने सेम यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, देन जब मुझे लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड या राइट मोस्ट चाइल्ड मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको सिंपली प्रिंट करते हैं, क्योंकि जो मेरा
नोड होता है, टर्मिनल नोड होता है, जिसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड नल है, तो वो जो टर्मिनल नोड मेरा क्या होता है, रूट नोड होता है, क्योंकि हमेशा वो सेट करते हैं। अगर आप रूट नोड के लेफ्ट साइड में जाओगे या राइट साइड में जाओगे, तो आप जब भी लेफ्ट साइड में या राइट साइड में ट्रैवर्स करते हो, तो वो जो नोड होता है लेफ्ट साइड का फॉर एग्जांपल, तो मेरा रूट नोड रहेगा। अगर हम राइट साइड को कंसिडर करते हैं, तो राइट साइड का जो नोड होगा वो मेरा रूट नोड होता है, उसको हम सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम। वही होगा, उसको हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और हमारा स्टैक ऑफ टॉप जो होगा वो वी विजिटेड लेफ्ट हो जाएगा, और वी राइट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हम प्रिंट, अगर इसी तरह से हम सारे एलिमेंट को प्रिंट करते हैं, तो इट मीन्स दैट हमने सारे एलिमेंट को, सारे नोड को हमने विजिट किया, और मेरा स्टैक जो रह जाएगा वो हो जाएगा एम्प्टी हो जाएगा। जैसे मेरा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, तो हम प्रोसेस को यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। मतलब वही तो, रूट इक्वल्स टू स्टैक माइनस माइनस टॉप डॉट नोड 1, यानी आपका जो टॉप जो स्टैक है, टॉप ऑफ द स्टैक जो वो डिक्रीमेंट हो रहा है, धीरे धीरे हर एक नोड को विजिट करके वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। तो जब मेरा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, तो हम प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, एंड वी कंसिडर दैट आवर बाइनरी सर्च ट्री ऑफ ट्रैवर्सिंग अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ऑर्डर इज कंप्लीटेड। ठीक है, ये कोड को हम और अच्छी तरह से समझते हैं इन एग्जाम्पल के थ्रू। सो जैसे आप देख सकते हो, इस एग्जाम्पल में हमारा एक बाइनरी सर्च ट्री है 10, जिसका लेफ्ट चाइल्ड है 5, राइट चाइल्ड है 20। अगेन 20 इज अ रूट नोड if he goes on the right side, then left child 15, right child 25. Again we can say that 15 is a root node, there is a left child is 11, right child is null. Okay, and the right side 25 is a root node, जिसका लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड दोनों null है, बिकॉज दीज आर द टर्मिनल नोड। ठीक है, अगर इस डायग्राम में हम देखते हैं, तो 5, 11 और 25 इट्स ऑल द टर्मिनल नोड, बिकॉज दे हैव नो लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड। तो अब जो एल्गोरिथम है वही हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। इनिशियली रूट नोड को हम स्टैक में पुश कर देंगे, ठीक है। देन चेक करेंगे रूट एरो लेफ्ट नल नहीं है क्या। अगर नल नहीं है एंड नॉट विजिटेड, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है, टॉप ऑफ स्टैक इज नॉट विजिटेड। जो भी स्टैक है मेरा अभी 10 है फॉर एग्जांपल, ऑलरेडी 10 प्रेजेंट है और विजिट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मार्केट एज ए विजिट, उसको हम विजिट करके मार्क करते हैं, ठीक है। एंड पुश इनटू द स्टैक एंड सेट, उसको हम क्या करते हैं, स्टैक में सेट कर देते हैं, स्टैक में पुश कर देते हैं, ठीक है। सो पुश इनटू द स्टैक एंड सेट मेक रूट एरो लेफ्ट एज अ रूट। हम क्या करेंगे, पहले रूट नोड जो होता है वो हम चेक करते हैं कि रूट की वैल्यू कितनी है, 10 है, और रूट का लेफ्ट जो है वो नल नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है, मतलब टर्मिनल नोड नहीं है, तो उसको हम मार्क एज ए विजिटेड, मतलब उसको क्या करेंगे, हम उसको हम विजिट करके मार्क करते हैं, और जो भी मेरा रूट नोड होगा उसको सिंपली हम स्टैक में पुश करते हैं, ठीक है। सो पुश रूट इनटू द स्टैक, आप एल्गोरिथम में देख सकते हो अगर थोड़ा भी डाउट आता है तो, कि पुश रूट इनटू द स्टैक, हम रूट को क्या करते हैं, स्टैक में पुश कर देते हैं, ठीक है। देन अब हम रूट को स्टैक में पुश करने के बाद हमने चेक किया कि रूट को है, उसको लेफ्ट चाइल्ड है, वो क्या है, 5 है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी आपका लेफ्ट चाइल्ड होता है उसको हम सेट एज अ रूट करते हैं। आप देख सकते हो एल्गोरिथम में कि सेट रूट एरो लेफ्ट टू रूट, वही बताया हमने कि जो रूट है उसका लेफ्ट नोड को हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे रूट करके। तो हमने यहाँ पे 5 को एज ए रूट करके सेट कर दिया, यानी यहाँ पे स्टेप नंबर 2 होता है, ठीक है। अब देखो, इफ़ रूट एरो लेफ्ट, अभी मेरा रूट कितना है, 5 है, ठीक है। उसका लेफ्ट कितना है, नल है, क्योंकि वो टर्मिनल नोड है। उसका राइट भी कितना है, नल है, बिकॉज इट इज़ टर्मिनल नोड। एंड विजिटेड, हम क्या, अगर नल होता है तो हम उसको क्या करते हैं, विजिटेड करके काउंट करते हैं, और सिंपली जो वैल्यू होती है रूट नोड की उसको हम डिस्प्ले करते हैं या प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो हमने सिंपली यहाँ पे 5 को प्रिंट कर देंगे। देन उसके बाद क्या होता है, एंड प्रिंट करने के बाद क्या होता है हमारा, क्या, पॉप एलिमेंट एंड सेट इज एट ए रूट। तो मेरा जो स्टैक में एलिमेंट प्रेजेंट है जैसे 10 है, उसको हम क्या कर देंगे, पर्टिकुलर पॉप कर देंगे और उसको सेट कर देंगे एज अ रूट नोड करके, ठीक है। सो अब हमने 10 को सेट कर दिया रूट नोड। अभी हम चेक करेंगे मेरा लेफ्ट पोर्शन तो हो गया, मेरा जो रूट नोड है 10, उसका लेफ्ट पोर्शन मैंने विजिट कर लिया। अब मुझे जाना है राइट पोर्शन में। राइट पोर्शन में जाएंगे तो हम इसके लिए वही कोड लिखेंगे कि मैंने क्या बताया था, लेफ्ट जो होता है, यानी जो स्टेप नंबर 2 जो है वो तब तक रन होगा जब तक आपको टर्मिनल नोड नहीं मिल जाता है, मतलब जिसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड नल नहीं है, तब तक मुझे लेफ्ट पोर्शन जो है यानी स्टेप नंबर 2 को कंप्लीट एग्जीक्यूट करना है। जैसे मुझे टर्मिनल नोड मिल जाएगा तो हम कहाँ पे जंप करेंगे, स्टेप नंबर 3 पे। तो ये हम यहाँ पे करने वाले हैं कि अब मेरा रूट नोड कितना है, 10 है, रूट एरो राइट कितना है, 25, नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू, नॉट विजिटेड, कंडीशन ट्रू, बहुत कंडीशन ट्रू होते तो हम क्या करते हैं, मार्क एज ए विजिटेड, हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर मार्क टॉप एज ए विजिटेड, हम टॉप को विजिट करते हैं, मार्क करते हैं कि वो विजिट हुआ है, ठीक है। एंड पुश इट इनटू द स्टैक एंड सेट रूट एरो राइट एज अ रूट,
मतलब हम क्या करेंगे कि अब रूट का जो राइट होगा उसको हम रूट कंसिडर करेंगे। मतलब मैंने क्या किया था कि 10 लिया था, 10 का राइट पोर्शन चेक किया था, 20 है, वो नल नहीं है और विजिटेड भी नहीं है, कंडीशन ट्रू है। तो हम क्या करते हैं, उसको मार्क करते हैं एज ए विजिटेड। वो जो भी मेरा नोड है, राइट नोड है, उसको हम क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। तो मैंने अब सिंपली क्या कर दिया है, 20 को स्टैक में पुश कर दिया है। ठीक है, अब मेरा नया रूट नोड जो होगा वो 20 होगा। ठीक है, अब 20 को होने के बाद फिर से वही सेम प्रोसेस रन करने वाले हैं कि पहले रूट नोड जैसे 20 का लेफ्ट पोर्शन चेक करेंगे, नल है क्या, नहीं नल नहीं है, कंडीशन ट्रू है। विजिटेड हुआ है क्या, विजिटेड भी नहीं हुआ, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो हम क्या करते हैं, उसको विजिट करके मार्क करते हैं और पुश इनटू द स्टैक। ठीक है, तो हमने वो तो स्टैक में पुश कर ही लिया है। और सेट मार्क रूट एरो लेफ्ट एज अ रूट। अब मेरा जो लेफ्ट कौन सा है, अब 20 है, 20 का क्या बोला है उन्होंने, सेट मार्क सेट मेक रूट एरो लेफ्ट, यानी 20 का जो लेफ्ट है एज अ रूट मुझे कंसिडर करना है, यानी मेरा अभी नया रूट जो होगा वो कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो वही हमने किया, मेरा नया रूट क्या है अभी, 15 है। वही सेम प्रोसेस चेक करेंगे कि रूट का लेफ्ट जो है वो नल नहीं होना चाहिए और एज वेल एज वो विजिटेड भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा रूट का जो लेफ्ट है वो कितना है, आप देख सकते हो रूट का जो लेफ्ट है, डायग्राम में देखो रूट का लेफ्ट कितना है, 11 है, 11 है और वो विजिटेड भी नहीं हुआ है, कंडीशन मेरी ट्रू है। तो अब हम क्या करते हैं, उसको मार्क एज ए विजिटेड करते हैं और क्या करते हैं, उसको स्टैक में पुश कर देते हैं, यानी 11 को हम क्या कर देंगे, स्टैक में पुश कर देंगे और वो हमारा नया रूट रहेगा। तो आप स्टेप 6 में देख सकते हो मेरा नया रूट 11 है। ठीक है, और उसको हमने स्टैक में पुश कर दिया था, तो मेरा नया रूट क्या बन गया, अभी 11 बन गया है। ठीक है, सो हाँ, तो हमारा नया रूट क्या बन जाएगा, यहाँ पे 11 बन जाएगा। सो पुश इनटू द स्टैक एंड सेट रूट एरो लेफ्ट एज अ रूट। मतलब हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा पहले नोट कितना था, 15 था, 15 का जो लेफ्ट है वो कितना है, 15 का जो लेफ्ट है वो 11 है। 11 जो है वो हम विजिट नहीं किया है, मेरी दोनों कंडीशन ट्रू है, उसको हम क्या करेंगे, मार्क एज ए विजिटेड, यानी जो रूट नोड 15 है उसको हम मार्क करते हैं कि विजिटेड, क्योंकि आप एल्गोरिथम में देख सकते हो क्या बता है, मेक टॉप एज ए विजिटेड एंड पुश रूट इनटू द स्टैक। तो हमने क्या कर दिया है कि 15 को हमने टॉप कंसिडर कर दिया और उसको हमने बोल दिया कि हमने विजिटेड किया है। और जब विजिट करने के बाद क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर दी पुश इनटू द स्टैक एंड सेट मेक रूट एरो लेफ्ट एज अ रूट। तो उसका जो लेफ्ट रहेगा 11, वो हमारा नया रूट बन जाता है। तो मेरा नया रूट होगा 11। सेम प्रोसेस रन होगा कि 11 का लेफ्ट चाइल्ड नल नहीं होना चाहिए और वो विजिट नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो 11 का जो यहाँ पे देख सकते हो 11 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो क्या है, नल है, बिकॉज इट्स अ टर्मिनल नोड। जब भी टर्मिनल नोड आता है उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड क्या होता है, नल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है कि लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों नल हो जाते हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो रूट नोड मेरा है अभी रिसेंटली उसको प्रिंट कर देते हैं, यानी हम 11 को यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर देंगे। ठीक है, सो वही किया हमने, डिस्प्ले इट प्रिंट 11 एंड पॉप स्टैक टू सेट रूट। ठीक है, उसको 11 को प्रिंट करने के बाद हमारा जो हम क्या करेंगे, जो रूट होगा वो क्या बन जाएगा, मेरा अभी 15 बन जाएगा। ठीक है ना, मेरा रूट नोड पहले 15 था, 15 का लेफ्ट चाइल्ड 11 था, 11 का लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट चाइल्ड नल है, तो उसको हमने सिंपली प्रिंट कर दिया है। अब हमने क्या करेंगे, पॉप द एंड पॉप स्टैक टू सेट रूट। तो मेरा जो टॉप ऑफ स्टैक है यानी 15 है, उसको हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे और वो मेरा भी नया रूट बन जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट्स ओके, मतलब अगर आप कंटिन्यूली प्रैक्टिस करोगे तो ये इजी हो जाता है। ठीक है, अब मेरा नया रूट क्या है, 15 है। वही सेम प्रोसेस हम करने वाले हैं कि 15 का लेफ्ट चाइल्ड कितना है, 11 है, इसे हम देख सकते हो। यहाँ मैंने लिखा है मैंने कि अब मेरा नया रूट कितना बन गया, 15। 15 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 11 है, और 11 को तो हमने ऑलरेडी विजिट किया है। विजिट का मतलब क्या होता है, जब हम प्रिंट करते हैं तो उसको बोलते हैं विजिट किया। तो हमने यहाँ पे 11 को विजिट किया है। ठीक है, एंड आप देख सकते हो कि जो रूट है 15 का राइट जो क्या है, 15 का राइट क्या है, नल है। ठीक है, सो ऐसी कंडीशन है, मेरे कंडीशन क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉल्स हो रही है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, मतलब लेफ्ट इज विजिटेड है और पर्टिकुलर राइट चाइल्ड नल है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सिंपली जो रूट नोड है उसको हम प्रिंट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपली प्रिंट 15 को प्रिंट कर दिया एंड पॉप स्टैक टू सेट नेक्स्ट रूट। अब मेरा नेक्स्ट रूट क्या रहेगा, पर्टिकुलर अगर आप 15 को वहाँ से रिमूव कर देंगे, डिस्प्ले कर दोगे, तो यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया 7 में, यहाँ पे 15 यहाँ पे 20 लिखना था।
ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा 20 जो है वो मेरा नेक्स्ट रूट रहेगा, जो टॉप ऑफ द एलिमेंट होता है वो मेरा नेक्स्ट रूट एलिमेंट रहता है। तो फिर से वही लॉजिक अप्लाई होगा कि 20 नोड जो है, रूट नोड मेरा 20 है, उसका लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है क्या, तो लेफ्ट चाइल्ड है 15, और बट 15 को तो हमने ऑलरेडी विजिट किया है ना, ठीक है। एंड उसका जो, अगर आप ऑलरेडी विजिट करते हो, और दूसरा है राइट, राइट जो है वो नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप एल्गोरिथम में देख सकते हो कि क्या कंडीशन है कि नल नहीं होना चाहिए और विजिटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे कि एक तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई है, क्योंकि रूट का जो लेफ्ट है, 20 का जो लेफ्ट है वो 15 हमने ऑलरेडी विजिट कर लिया है, और राइट जो है वो नल नहीं है। अब हम क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, तो मार्क एज इट विजिटेड, पुश इनटू द स्टैक एंड सेट मेक रूट एरो राइट एज अ रूट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो मेरा रूट नोड है उसका राइट नोड जो रहेगा उसको हम एज अ रूट कंसिडर करते हैं। तो रूट को कंसिडर करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, मेरा नया रूट जो रहेगा, मेरा राइट क्या है, 20 का राइट क्या है, 25 है, ठीक है ना। 20 का लेफ्ट तो मैंने ऑलरेडी विजिट किया है, और 20 का राइट है जो अब तक मैंने विजिट नहीं किया है, जो नल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 25 को एक नया रूट नोड कंसिडर करेंगे। 25 को रूट नोड कंसिडर करने के बाद फिर से वही अप्लाई हुआ कि जो मेरा नया रूट नोड है उसका लेफ्ट चाइल्ड नल नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 इज और टर्मिनल नोड, और टर्मिनल नोड का लेफ्ट चाइल्ड भी नल है, राइट चाइल्ड भी नल है। तो जब दोनों चाइल्ड नल होते हैं तो सिंपली हम क्या करते हैं, उस नोड को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो वही हमने किया है कि सिंपली हम क्या करेंगे, 25 को प्रिंट कर देंगे, और मेरा जो एंड पॉप से पॉप स्टैक, और उसको स्टैक से पॉप कर देंगे, ठीक है। एंड पॉप स्टैक टू सेट नेक्स्ट रूट, और नेक्स्ट रूट क्या रहेगा मेरा अभी पर्टिकुलर 20, क्योंकि मैंने 25 को अभी मैंने प्रिंट कर दिया है, तो 25 के पहले उसका रूट नोट क्या था, 20 था। तो मेरा नया जो रूट है वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देन आप देख सकते हो, पहले चेक करना है कि 20 का लेफ्ट है वो नल नहीं होना चाहिए, नल नहीं है बट वो विजिटेड है, ओके। देन 20 का राइट जो है वो नल नहीं होना चाहिए, नल तो नहीं लेकिन विजिटेड है, तो यहाँ पे बोथ आर विजिटेड। जब दोनों विजिटेड है या दो में से एक भी, मतलब दोनों विजिटेड है तो हम क्या करते हैं, सिंपली प्रिंट करते हैं। और दो में से एक विजिटेड है, तो सपोज अगर लेफ्ट चाइल्ड विजिटेड है और राइट विजिटेड नहीं है, तो राइट चाइल्ड हमारा रूट बन जाएगा, ठीक है। अगर एक ही विजिटेड है तो जो विजिटेड है वो तो सिंपली वही रहेगा, लेकिन अगर जैसे मैंने बताया अभी कि लेफ्ट विजिटेड है लेकिन राइट नोड विजिटेड नहीं है, तो मेरा राइट नोड क्या हो जाएगा, आपका नया रूट बन जाता है। लेकिन अगर दोनों भी चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों भी विजिटेड है उस पर्टिकुलर रूट नोड के, तो हम सिंपली क्या करते हैं, उसको प्रिंट कर देते हैं। तो वही कि हमने 20 रूट जो नोड है स्टेप नंबर 10, उसमें लेफ्ट चाइल्ड भी विजिटेड है, राइट चाइल्ड भी विजिटेड है, तो उसको हम सिंपली क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। एंड पॉप स्टैक टू सेट नेक्स्ट रूट, जो मेरा नेक्स्ट रूट रहेगा उसको हम क्या करेंगे, पॉप कर देंगे। जैसे मेरा नेक्स्ट रूट अभी जो रहेगा, क्योंकि 10 इज ए टॉप मोस्ट एलिमेंट, तो जो भी आपका नेक्स्ट रूट रहता है उसको हम सिंपली पॉप कर, जैसे अगर आपका 20 नेक्स्ट रूट था, जैसे आप स्टेप नंबर 8 में देख सकते हो क्या बताया है कि आपका 20 ये नेक्स्ट रूट एलिमेंट था, ठीक है। तो उसको हम क्या कर देंगे, पर्टिकुलरली सेट कर देंगे, मतलब उसको हम पॉप कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। उसी तरह से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉप स्टैक टू सेट नेक्स्ट रूट। तो मेरे जो स्टैक में है अभी क्या रहेगा 10, उसको हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे, पॉप कर देंगे, और वो मेरा क्या रहेगा, नेक्स्ट रूट रहेगा, ठीक है। क्योंकि 10 अगर हम, हाँ सॉरी, स्टेप नंबर 10 चालू था ना हमारा, ओके। सो रूट लेफ्ट विजिटेड है 20 का, आप देख सकते हैं 20 का लेफ्ट जो है 15 विजिटेड है और 25 भी विजिटेड। जब दोनों विजिटेड होते हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं कि जो भी रूट नोड्स को हम प्रिंट कर देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं। वही मैंने किया है, 20 का लेफ्ट भी विजिट हुआ है, राइट भी विजिट हुआ है, तो मैंने 20 को सिंपली क्या कर दिया है, डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है। एंड उसके बाद पॉप स्टैक टू सेट नेक्स्ट रूट, तो हम क्या करेंगे, हम जो नेक्स्ट रूट है, जो नेक्स्ट टॉप ऑफ एलिमेंट है, उसको हम पॉप कर देंगे और उसको हम सेट कर देंगे, वो रूट नोड है, ठीक है। वही हम अभी तक वही करते आ रहे हैं, ठीक है। क्या करते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल स्टेप नंबर जो रहेगा आपका 10 है, सॉरी 11 है, उसमें भी हमने वही किया है कि जो भी आपका टॉप ऑफ द एलिमेंट रहेगा उसको हम पॉप करते हैं और उसको हम सेट करते हैं नेक्स्ट रूट करके। तभी मेरा नेक्स्ट रूट रहेगा 10 का लेफ्ट जो है वो अभी आप देख सकते हो, 10 का लेफ्ट 5 ऑलरेडी विजिटेड है, और राइट जो है 20 वो भी विजिटेड है। जब दोनों भी विजिटेड होते हैं, देखो कंडीशन क्या है, जब दोनों विजिटेड होते हैं या दोनों चाइल्ड नल होते हैं, तो वो सिंपली रूट नोड को हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो नोट से आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी। व्हेन बोथ चाइल्ड आर विजिटेड एंड द पर्टिकुलर नोड इज टर्मिनल नोड, एट दैट टाइम सिंपली रूट नोड इज प्रिंट।
तो हमने वही किया है यहाँ पे कि हमारा जो 10 नोड है उसका लेफ्ट चाइल्ड भी विजिटेड है और राइट चाइल्ड भी विजिटेड है। सिंपली हम क्या करेंगे 10 को प्रिंट कर देंगे और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो पूरा स्टैक एम्प्टी हो गया। ठीक है, जब मेरा स्टैक एम्प्टी हो जाता है तो हम रिटर्न होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमने सारे नोड को ट्रैवर्स कर लिया है, हमारे सारे नोड को विजिट कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि हमने पोस्ट और ट्रैवर्सल का जो सीक्वेंस होगा कैसे होगा, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड और पर्टिकुलर दी रूट नोड। ठीक है, देन मतलब 5, 11, 15, 25, 20 और 10। तो वही बताया, लेफ्ट चाइल्ड आएगा। ठीक है, देन पर्टिकुलर दी फिर से अगर क्या आ जाएगा, राइट चाइल्ड आ जाएगा, क्योंकि अगर आप 10 का देखते हो तो 10 में पर्टिकुलर क्या आ जाता है आपका 5 राइट लेफ्ट चाइल्ड है और 10 का जो राइट चाइल्ड है 20। लेकिन 20 में भी आप देख सकते हो कि फिर से वहाँ पे एक सब ट्री क्रिएट हुआ है जिसमें आपका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 11 है और राइट चाइल्ड कितना है 25 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे एक नोट को प्रिंट करेंगे। यानी प्रिंटिंग कैसे होना चाहिए, पहले तो हमारा लेफ्ट चाइल्ड प्रिंट होना चाहिए, यानी 5 प्रिंट होना चाहिए। पोस्ट और ट्रैवर्सल में क्या होता है, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, एट द एंड विजिट, राइट एट द एंड आपका रूट नोड होना चाहिए। तो पहले 5 विजिट होगा, उसके बाद हम जाएंगे राइट चाइल्ड। राइट चाइल्ड में भी तो सबसे राइट मोस्ट नोड क्या है, राइट मोस्ट मतलब पहले 5 प्रिंट होगा, उसके बाद हम राइट सब ट्री में जाएंगे। राइट सब ट्री में जाने के बाद भी हमारा वही सीक्वेंस फॉलो होगा। ठीक है, लेफ्ट राइट और रूट नोड। तो लेफ्ट राइट रूट नोड में क्या आएगा, लेफ्ट आएगा 11। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका राइट, लेफ्ट 11 आएगा, राइट है नहीं तो वो नल है। देन फिर से हम जाएंगे उसका रूट नोड यानी 15। ठीक है, वही लेफ्ट राइट रूट नोड। तो अगर हम कंसिडर करते हैं नीचे से स्टार्ट करना पड़ता है, तो 11 ये मेरा लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड नहीं है तो इसलिए नल है, और तो उसके बाद आएगा रूट यानी 15 आएगा। उसी तरह से अगर हम 20 को काउंट करते हैं रूट नोड तो क्या हो जाएगा, पहले 15 आएगा, देन 25, देन 20, 15, 25, 20। और उसके बाद अगर एटमोस्ट एट द एंड में जो हमारा मेन रूट नोड है उसके लिए भी वही सीक्वेंस फॉलो होगा। क्या हो जाएगा, उसके बाद आएगा 20 के बाद आ जाएगा 10, क्योंकि मैंने 5 को ऑलरेडी विजिट कर लिया है। मतलब आपका सीक्वेंस कैसे होना चाहिए, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, रूट नोड। ठीक है, तो वही यहाँ पे आ रहा है 5, 11, 15, 25, 20 और 10। इस तरह से मुझे पोस्ट और ट्रैवर्सल का आउटपुट ऑब्टेन होगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप अगर नंबर ऑफ टाइम इसका प्रैक्टिस करोगे और कुछ कंडीशंस को अगर ध्यान में रखते हो तो ये इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।